क्या आप जानते हैं कि एफडी में ओवरड्राफ्ट की सुविधा से आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पर लोन ले सकते हैं, वो भी बिना एफडी तोड़े? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे कि एफडी में ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैसे यह काम करता है और इसे कब और कैसे उपयोग करना चाहिए। ओवरड्राफ्ट की पूरी जानकारी जानकर आप अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट बैंक द्वारा दी गई एक सुविधा है जिसमें आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट एफडी के बदले लोन लेने का विकल्प मिलता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अचानक से पैसे की जरूरत होती है लेकिन वे अपनी एफडी को तोड़ना नहीं चाहते। ओवरड्राफ्ट के माध्यम से बैंक आपको एफडी की कुल राशि का एक हिस्सा उधार के रूप में देता है जिसे आप जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं और बाद में चुका सकते हैं। एफडी में ओवरड्राफ्ट कैसे काम करता है? जब आप एफडी में ओवरड्राफ्ट का विकल्प चुनते हैं तो बैंक आपके एफडी पर एक निश्चित सीमा तक का लोन उपलब्ध कराता है। यह राशि आमतौर पर आपकी एफडी की कुल राशि का 70 से 90% तक होती है। इसका मतलब है कि अगर आपकी एफडी में 1 लाख रुपए जमा हैं तो बैंक आपको 70,000 से 90,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। लोन सीमा ये आपकी एफडी राशि और बैंक की नीतियों पर निर्भर करती है। ब्याज दर, ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर एफडी पर मिलने वाले ब्याज से थोड़ा अधिक होती है, लेकिन यह पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के ब्याज की तुलना में काफी कम होती है। रीपेमेंट, ओवरड्राफ्ट राशि पर ब्याज केवल उतने ही पैसों पर लगता है जितना आपने इस्तेमाल किया है और आप जब चाहें इस लोन को चुका सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के फायदे। एफडी सुरक्षित रहती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी एफडी को तोड़ना नहीं पड़ता। इससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है और एफडी पर ब्याज भी मिलता रहता है। लचीला रीपेमेंट। ओवरड्राफ्ट में आप अपनी जरूरत के अनुसार राशि निकाल सकते हैं और धीरे धीरे इसे चुका सकते हैं। इस पर केवल उसी राशि का ब्याज लगता है जो आपने इस्तेमाल की है। कम ब्याज दर। अन्य प्रकार के लोन की तुलना में ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर काफी कम होती है जिससे आपकी जेब पर कम भार पड़ता है। तत्काल उपलब्धता। आपके पास अपने खाते में उपलब्ध एक बफर राशि होती है जिसे आप किसी भी वक्त उपयोग कर सकते हैं। कब चुनना चाहिए ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट का उपयोग तब करें जब आपको अचानक से पैसों की जरूरत हो लेकिन आप अपनी एफडी को तोड़ना न चाहें। यह एक आपातकालीन स्थिति या अल्पकालिक आवश्यकता के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आप जानते हैं कि आप थोड़े समय बाद इस राशि को वापस कर सकेंगे तो ओवरड्राफ्ट आपके लिए आदर्श साबित हो सकता है। एफडी ओवरड्राफ्ट बनाम पर्सनल लोन। ब्याज दर। एफडी ओवरड्राफ्ट में ब्याज दर कम होती है जबकि पर्सनल लोन की ब्याज दरें अधिक होती हैं। प्रक्रिया। पर्सनल लोन के लिए अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जबकि ओवरड्राफ्ट में कम दस्तावेजों के साथ आपको तुरंत राशि मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी। पर्सनल लोन की एक तयशुदा ईएमआई होती है जबकि ओवरड्राफ्ट को आप अपने हिसाब से चुका सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन कैसे करें? एफडी पर ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। अधिकतर बैंक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यह सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए आपको अपनी एफडी से संबंधित जानकारी और कुछ बुनियादी दस्तावेज जमा करने होंगे। बैंक आपके एफडी खाते के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सीमा तय करेगा और फिर यह सुविधा आपके खाते में जोड़ दी जाएगी। बैंक की वेबसाइट या शाखा पर संपर्क करें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। बैंक द्वारा सीमा और ब्याज दर की पुष्टि के बाद सुविधा सक्रिय हो जाती है। ओवरड्राफ्ट से जुड़ी सावधानियां। ब्याज का ध्यान रखें। ओवरड्राफ्ट का उपयोग तभी करें जब आपको वास्तविक जरूरत हो क्योंकि इस पर ब्याज लगता है। समय पर रीपेमेंट। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके ओवरड्राफ्ट राशि चुका दें ताकि ब्याज का बोझ कम रहे। बैंक की शर्तों को समझें। ओवरड्राफ्ट से जुड़ी शर्तें और शुल्क अलग अलग बैंकों में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एफडी पर ओवरड्राफ्ट एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर तब जब आपको तुरंत पैसे की जरूरत होती है और आप अपनी एफडी को तोड़ना नहीं चाहते। इससे आपकी एफडी सुरक्षित रहती है और आपकी जरूरत भी पूरी होती है। ओवरड्राफ्ट का सही उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहें और अपने निवेश को सही तरीके से प्रबंधित कर सकें।